हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। ब्रीडिंग सीज़न आ रहा था तो मैंने सोचा यार आप लोगों से कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को ब्रीडिंग सीज़न में आसानी हो। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में ही जो चीज़ें हैं वो भी मैं सब कुछ वन बाय वन डिस्कस कर रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं यार बेसिक कॉन्सेप्ट से। जो बजरी है, बजरी बेसिकली एक ऐसा बर्ड है जो 6-6 8-8 अंडे देता है और इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग करता है कि अगर आप कभी सोचने बैठो ना तो आपको अंदाज़ा हो कि यार ये तो इतनी ज़्यादा तादाद में ब्रीडिंग करता है कि ये तो इस दुनिया में भरा पड़ा होना चाहिए, मतलब लातादाद होना चाहिए ना। क्योंकि अगर आप नोट करो ना तो चील कौवे ये एक एक दो दो अंडे देते हैं ना। इसी तरह से अगर आपने कभी देखा हो कबूतर है दो, तो आपने नोट करा होगा कि कबूतर है वो भी दो से ज़्यादा अंडे नहीं देता ना। तो कबूतर अगर दो से ज़्यादा अंडे नहीं देता, या इसी तरह से और भी बर्ड जो एक वक्त में दो से ज़्यादा अंडे नहीं देते, या देते होंगे तो मैक्सिमम 3-4 देते होंगे। बहरहाल टॉपिक ये है कि इतने ज़्यादा तादाद में ब्रीडिंग करने के बावजूद भी ये बजरी जो है वो मार्केटों में इतनी क्वांटिटी में नहीं होता जितनी क्वांटिटी में इसको होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि लेकिन अगर आप नेट पे या यूट्यूब पे लिखो कि वाइल्ड टाइप बटजरीगर्स इन जंगल, तो जब आप वो खोलोगे वीडियो तो सारे ग्रीन कलर के बटजीज़ होंगे और ग्रीन कलर के बहुत सारे बटजीज़ का फ्लॉक होगा, झुंड होगा जो कि जंगलों में घूम रहा होगा। और आप देखोगे कि वो बड़े मज़े से उड़ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वो। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ ये है इन दोनों बातों का कि वो बर्ड जो जंगल में है वो फल रहा फूल रहा है और आज़ाद उड़ रहा है, अपनी मर्ज़ी से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, और उसकी क्वांटिटी भी आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा है। और वो ब्रीडिंग जब जंगल में कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हद से ज़्यादा है। और तो वो ऐसा क्यों है? और हमारे पास केजेस में ब्रीड करने के बाद भी वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है। इवन के रेनबो तो आज भी लोगों के पास नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो क्यों नहीं है? हालांकि हम तो केज बर्ड को ब्रीड कराते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी इतनी क्वांटिटी में नहीं है। तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, ये जो बर्ड है इतनी क्वांटिटी में इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों के पास ये बर्ड ज़िंदा ही नहीं रह पाता, मर जाता है। जी हाँ, आप लोग या हम लोग सब जो ब्रीडिंग कराते हैं इन तोतों की, ये तोते हमारे पास इतनी क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस हो भी जाएं तो भी ज़िंदा ही नहीं रह पाते। किसी वायरस, किसी बीमारी की नज़र हो जाते हैं, ठीक है, और ये मर जाते हैं। या हम किसी और को बेचते हैं तो उसके पास जाके मर जाते हैं। रीज़न क्या है, क्यों मर जाते हैं, क्यों ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ये सारी बातों के जवाब हम आगे वीडियो में चल के देंगे। अगर किसी भाई को रेनबो चाहिए हो तो मेरे नंबर पर रब्ता कर ले। 034724333231 मेरा नंबर है। अगर किसी को शौक़ के लिए रेनबो चाहिए तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह ताला शौक़ कराएंगे। और रेनबो के अंदर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी क्वालिटी में रेनबो प्रोड्यूस कर चुका हूँ मैं, तो आपको टॉप क्वालिटी की ब्लड लाइन मिल जाएगी मेरे पास। सो अगर आपको चाहिए हो तो फिर रब्ता ज़रूर करें। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये जो जानवर है यानी कि ये जो परिंदा है बटजी, ये बहुत ही नाजुक परिंदा है। और नाजुक परिंदा है और इतना नाजुक है कि इसके ऊपर मौसमी असरात, ग़िज़ा, डाइट, जरासीम का फ़ौरन असर होता है और ये अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे तो भाई अभी आपने बोला तैमूर भाई के जंगल में जो बड़ी तोते होते हैं वो तो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में थे। अभी आपने बोला कि यूट्यूब पे लिखो वाइल्ड टाइप बटजीगर्स, ग्रीन कलर के बजरी आएंगे और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। क्यों भाई? वो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में है क्योंकि उन तोतों को जंगल में आज़ाद छोड़ा हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी का खाना खाते हैं, अपनी मर्ज़ी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो चीज़ें ले रहे होते हैं। अब आप बोलोगे क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, इस बात को थोड़ा सा समझो। एक बजरी है वाइल्ड टाइप ग्रीन कलर का जो कि जंगल में आज़ाद घूम रहा है। पहली बात तो ये कि आज़ाद इतना घूमता है वो, इसका मतलब है कि इस परिंदे को जितना ज़्यादा उड़ाओगे इतना ज़्यादा इसकी वर्जिश होगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जंगल से अपने सेटअप को कंपेयर करते जाओ। अब जंगल में इसको क्या मिल रहा है? सबसे पहले उड़ने को मिल रहा है, यानी कि उड़ान भर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। सही है ना? अगर हो सका तो मैं एंड में इसकी वाइल्ड टाइप बटजीज़ की मैं वीडियो या फिर पिक्चर लगा दूंगा सिर्फ,
ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो उड़ रहा है जंगल में, इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो अपने पास सेटअप में इसको उड़ने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। ब्रीडिंग कर रहा होता है, सिर्फ बैठा हुआ होता है। तो जो इसके पट्टे होते हैं, जो इसके मसल होते हैं, वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं। ये उसी तरह से है कि जैसे कोई जिम जाए और कोई नहीं जाए, तो दोनों में जो फ़र्क होता है इसी तरह से ये। अच्छा, अब क्या होता है दूसरी चीज़, पट्टे वगैरह कमज़ोर हो गए, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हमने कौन सा बजरी को अपने उड़ाना था, उसके पट्टे वीक भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरी बात समझो, देखो जब ये वाइल्ड टाइप बटजीगर जंगल में होते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से बाजरा खाते हैं, समुद्री झाग खाते हैं, पहाड़ पे जाके पहाड़ का पसीना सलाजीत खाते हैं। सलाजीत एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, आपको पता भी होगा। तो ये पहाड़ का पसीना यानी सलाजीत खाते हैं, पहाड़ों पे जाके नमक चाटते हैं और पहाड़ों का पसीना जो बह रहा होता है उसको चाटते हैं। पहाड़ियों के ऊपर गिरट लगा होता है, यानी कि गिरट मतलब कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर को खाते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ती है कि यार हम इनको फ़ील होता है कुदरती तौर पे कि यार हमारे जिस्म में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है और ये चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग करेगी। ये कुदरत का निज़ाम है, उन्होंने इनके दिमाग में अल्लाह ताला ने और दिल में इनके ये डाला और ये सब कर रहे होते हैं। जब आप वीडियोस में देखोगे ना तो आप देखोगे ये समंदर के पास जाके भी समुद्री झाग और पानी वगैरह पी रहे हैं, यानी कि इनको पता है इनको नमकियात की कमी हो रही है। इसी तरह से ये कच्चा जो भुट्टा होता है या कच्चे जो बाजरे होते हैं, कच्चे बाजरे खा रहे होते हैं, यानी कि हम लोग तो इनको जो बाजरा देते हैं वो कच्चा तो नहीं होता ना, ये तो वहाँ कच्चा खा रहे हैं। जितनी ज़्यादा कच्ची चीज़ होगी उतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली होगी, तो कोई भी किस्म की इनको बीमारी इस वजह से नहीं होती जंगल में, क्योंकि ये इनकी अपनी मर्ज़ी की डाइट खा रहे होते हैं। और वो डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो डाइट अगर आप अपने सेटअप पे सोचो तो देना बहुत मुश्किल है। और जिन लोगों के सेटअप के ऊपर ये सारी डाइट मौजूद होती है वही इस बर्ड को कामयाबी से ब्रीड करा पाते हैं और इसको सरवाइव करा पाते हैं, और उनके पास इसके पट्टे और नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। क्योंकि बजरी को ज़िंदा रखने का फार्मूला और हुनर जिसको आ गया मेरे भाई, असल जीत उसकी है। बाकी सब स्किल ब्रीडर जो है ना, मेरी नज़र में सिर्फ वो है जिसके पास बजरी ब्रीड कर रहा है और उसके बच्चे बड़े होते हैं और नस्ल दर नस्ल वो उसकी ब्रीड कराता आ रहा है और एक भी बजरी का तोता मरा नहीं, सिवाय कोई एक्सीडेंटली मौत हो गई, ठीक है। तो भाई अब आप बोलोगे कि यार जमूर भाई आप ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? भाई मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ कि आप लोग अगर बजरी लोगे और बोलोगे कि यार तैमूर भाई के कहने पे हमने शौक़ करा, बजरी लिया और बजरी तोता मर गया, तो भाई वो मरेगा ही मरेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप उसको वो चीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर रहे जो उसकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। जंगल में जो चीज़ उसकी बॉडी को चाहिए थी वो अपनी मर्ज़ी से ले रहा था, लेकिन यहाँ वो आपके पास है। अब आपको समझना है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको जंगल में चाहिए होती थी, अब हमारे यहाँ पे वो किस सूरतों में मिल रही हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो भाई आपको मसला ही नहीं होगा और आप हर किस्म के बजरी को अपने पास ब्रीड भी करा सकते हो, उसको सर्वाइव भी करा सकते हो, उसको ज़िंदा भी रख सकते हो। वरना आपके पास एक हवा चलेगी, वायरस आएगा और आपका सारा बजरी जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, मतलब मर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करो भाई, पहले समझो कि सीन क्या है। अब आपको मैं ये जरिए दिखाता हूँ। एक ब्रीडर है हमारे दोस्त जिन्होंने एक ग्रुप में डाली थी, ठीक है, कि भाई ब्रीडिंग सीज़न का आगाज़ हो गया और मैंने तैयारी कर लिया। अब आप देखो तैयारी ऐसे होती है। आप सब लोगों को ये सब वीडियो या पिक्चर दिखाने का मकसद क्या है कि आप लोगों को अगर अच्छा ब्रीडर, स्किल ब्रीडर बनना है बजरी का, तो भाई आप देख लो कि तैयारियां होती कैसे हैं। सबसे पहले पीछे एक डब्बा रखा हुआ है, उसके अंदर मिलेट है। मिलेट मतलब जब वो निकलता है ना, बच्चे निकलते हैं तो उनकी मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर ये मिलेट रख देते हैं ताकि वो बच्चे जो है वो इसमें से बाजरा तोड़ तोड़ के खाते रहें। बाजरा नहीं होता, ये बेसिकली कंगनी टाइप का होता है, ये मिलेट होता है, ये मिलता है मार्केट में, ठीक है। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, डिफरेंट किस्म के मल्टीविटामिन्स हैं, जुओं की दवाई है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड जो है ना वो ड्राई हुआ मिलता है, सब्जियों का चूरा, वो बड़े अच्छी कंपनीज़ के आप प्रोडक्ट ले सकते हो। वो उसको आप 1 चम्मच पानी में भिगो के दे दो तो समझो कि जो बजरी को आप क्रश करके सब्जियां देते हैं ना रोज़ ताज़ा, वो समझो कि सुखा के वो सब्जियां जैसे ड्राई फ्रूट होता है ना, बिल्कुल समझो ये सब्जियों का ड्राई फ्रूट आता है ये। और इसको जो है वो रोज़ाना बर्ड को 2 चम्मच देते रहो, बजरी तोते को। उसमें सारी सब्जियां होती है, समझो नेचुरल विटामिन मिलते रहेंगे। विटामिन का पानी बना के देना है,
इसके अलावा इसमें लातादाद चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आप अगर गौर से डिटेल में देखो तो ये पत्थर है, समुद्री झाग है और डिफरेंट किस्म के इसके अंदर सीड्स मौजूद हैं, अलसी के और पता नहीं किस किस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में आपको मैं बता दूंगा कि ये है क्या। इसके ऊपर बाकायदा एक अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन आपको ये सब दिखाने का मकसद क्या है। आज का टॉपिक जो है वो ये था कि भाई बजरी को ज़िंदा और सरवाइव कराने के लिए आपको किस तरह से स्किल ब्रीडर बनना है और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस तरह से आप जब काम करोगे ना जैसे इस बंदे ने किया हुआ है, तब जा कर के आपका बजरी सरवाइव कर रहा होगा और तब जा कर के आप एक कामयाब ब्रीडर बन पाओगे। अदरवाइज़ आप हमसे किसी से भी बजरी लोगे, उसको ब्रीड कराओगे, उसको सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करोगे नहीं, कुछ दिन बाद वो तोता मर गया होगा या उसकी बच्चे मर रहे होंगे या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी। अब आप बोलोगे यार हमने तो तोता लिया था वो मर गया, फिर आपका शौक़ भी ख़राब होगा, आपका दिल भी ख़राब होगा। तो आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। और आप कामयाब स्किल ब्रीडर बनने के लिए जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं करोगे, समझो कि जो बर्ड जंगल में था ना, उसको जंगल में जो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट मिल रहे थे, अब वो सब आपने दवाइयों के सूरत में उसको चलाने अगर उसको ज़िंदा रखना है, अदरवाइज़ वो मर जाएगा। अगर वो सब लोग जो नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं, कहते हैं यार हमारा बजरी तो बाजरे पे चलता है, हमारा बजरी तो कंगनी पे चलता है, वो सब बेवकूफ़ हैं। उनका बजरी चल रहा है, कैसे चल रहा है अल्लाह चला रहा है। वरना ज़ाहिरी बात है कि आप लोग समझ ही रहे हो कि एक कामयाब ब्रीडर जो है वो इतने बड़े बड़े जतन कर रहा है, तो और वो लॉजिकल भी है क्योंकि भाई जंगल में सब मिल रहा है। अब आप उसको बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ बाजरे पे चला रहा हूँ इसको और ब्रीड भी कर रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो भाई आप जुल्म कर रहे हो, क्योंकि जंगल में सिर्फ बाजरे पे नहीं चल रहा था। तो अगर आपने किसी बर्ड को कैद किया अपने पास, तो आप भाई उसका ख्याल रखो और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो जैसे इस बंदे ने किया। अब आप इस चीज़ को पढ़ भी लो, सारी चीज़ें जो आपके सामने दी हुई हैं। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चारकोल भी है भाई इसमें, कोयला भी है, अगर आपको दिख रहा हो तो कोयला है, जिप्सम है, पता नहीं क्या क्या है यार। इतनी चीज़ें इनको देनी पड़ती हैं, इतना सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। सॉल्ट वाटर है, नहाने के लिए होता है, ठीक है, जिसमें ये बाथ लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचो सॉल्ट वाटर देना पड़ता है बाथ लेने के लिए, आप लोगों ने कभी दिया ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, तब जा कर के बजरी जो है वो सर्वाइव कर पाता है। आंतों के अंदर कोई कैंसर या आंतों के अंदर कोई बैक्टीरिया ना चला जाए, उसके लिए कोयला देना पड़ता है। अब आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बट ये बात है असल, जिसको ब्रीडर को पता होगी वो ये करता है। एनीवे गाइस, इसी तरह से मच्छर काट लेते हैं, मलेरिया से बचाने के लिए भी दवाएं देनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो मालूमाती लगी है तो। बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में जब आएंगे तो इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हम बर्ड्स को क्या क्या दे सकते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।